Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to this Journey Extraordinary. So finally भाई आपका FCAT का रिजल्ट आउट है एंड फ्रॉम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैच प्लस वाईटी आपके 350 प्लस नॉट 350 इसको 400 प्लस कर लो क्योंकि अब और बच्चे बढ़ गए हैं एंड ये समथिंग अराउंड आपके 500 पहुंच जाएगा एंड दैट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। इतने बच्चों ने भाई आपके एफकिट क्लियर किया है इस बार जेई प्लेटफॉर्म को यूज करके, चाहे वाईटी से यूज करो चाहे आपके बैच से यूज करो, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके रिजल्ट की बात नहीं करने वाला हूँ। जिन बच्चों का स्कोर कम आया है उन वो काफी बच्चे मेरे को टेक्स्ट करें कि सर एएफएस भी देने जाऊं कि नहीं जाऊं, कि मैं रिपीटर ना बन जाऊं, तो उसके बारे में बात करूंगा। एंड फाइनली जो आपका नेक्स्ट बैच है उसका जो एडमिशन आज स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो हर एक चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। डेफिनेटली जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो के बाद में डिसाइड करना भाई ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके लगाए, जैसे कि ये बैच स्टूडेंट है आपके, ठीक है ना। अब इनकी बात ही देख लीजिए भाई, 16 टू 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आप वाईटी भी देखे गए हो ना अच्छे तो भी कर लेते आप मैथ्स के अंदर। एंड डेफिनेटली काफी बच्चों ने जो वाईटी से क्लियर किया ना बिकॉज ऑफ मैथ्स। मैथ्स भाई इस बार काफी बच्चों की नैया पार लगा दी, ठीक है ना। अगेन बैच स्टूडेंट आपकी 200 प्लस स्कोर किया है ना। तो किसी ने भाई आपके टेक में किया, किसी ने किसी और के अंदर किया। मैंने आपके वाईटी के भी थोड़े स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए, तो मैक्सिमम स्क्रीनशॉट मैंने लगाने की कोशिश की है। बट एज यू ऑल नो भाई एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे अपन स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। अब देखो आपके ये बैच स्टूडेंट ही देख लीजिए, सबका क्या रिजल्ट था आपके, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो भाई काफी बच्चों ने आपके क्लियर किया है, काफी सारे बच्चों ने किया है। तो मैंने लास्ट में क्या किया भाई, ऐसे आपके रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया जितने भी मतलब रिजल्ट के मेरे पास रिस्पॉन्सेज और स्क्रीनशॉट थे। तो काफी बच्चों ने क्लियर किया भाई, समथिंग अराउंड आपकी ये 400 प्लस है अभी। एंड अभी भी टेक्स्ट आते जा रहे हैं, तो ये वोट आई थिंक कि रात तक भाई 500 हो जाएंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जेई प्लेटफॉर्म से लगभग 300 प्लस स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था और इस बार ये लगभग आपके 500 पहुंच जाएगा। एंड दैट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। इवन मेरे को भी भाई बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जेई ने इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट आपकी अचीव की है। एंड दैट्स यूज, लिटरली यूज, है ना। अगर मैं बैच स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, एक वो होता है माइंड के अंदर कि बैच स्टूडेंट्स ने कितना क्लियर किया। तो मैं अगर बैच स्टूडेंट्स के क्लियरेंस की अगर आपको लाइक परसेंटेज बताऊं तो लगभग 80% स्टूडेंट्स ने इस बार क्लियर किया था। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने 60% के अराउंड बताया था, 60 to 70। इस बार भाई ये 80% है, ठीक है ना, 80%। यू ऑल नो भाई 100 में से तो 100 कभी कभी आपके क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि कुछ बच्चे आपके सीरियस नहीं होते और कुछ बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कभी कभी लक आपका सपोर्ट नहीं करता है। बट 80% स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली आपकी क्लियर किया और कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे स्कोर के साथ में किया, ठीक है ना। एंड दैट शोज कि क्या क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड वो क्वालिटी हमेशा इंप्रूव ही होगी, चाहे आपका बैच हो चाहे आपका वाईटी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए भाई आपका नेक्स्ट बैच आज आ रहा है एंड उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काफी लोग टेक्स्ट भी कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट बैच आपका कब वापस होगा, कब वापस होगा। तो आज एक बार और आपका एडमिशन वापस ओपन हो रहा है फॉर एफकिट 2026 बैच, दैट इज बैटल एक्सेस। इसकी फीस आपकी वही रहने वाली है भाई 2500, ठीक है ना। ओके, एंड इसमें देखिए भाई आपकी सारे फीचर्स तो होने वाले हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, है ना। इस क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होंगे, 10 एग्जैक्ट मॉक्स वगैरह मिलेंगे, डेली एंड वीकली क्विजेज मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये। अब आप बोलोगे सर डेडिकेटेड टेलीग्राम डाउट ग्रुप ये तो सभी में मिलता है। देखो इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस पता है क्या है, सबसे मैं जो बेस्ट फीचर मानता हूँ ना मेरे कोर्स का, यही मानता हूँ। बिकॉज ये जो आप बाकी कोर्सेज में जाओगे ना तो वहां पे क्या होते हैं, या तो आपके रियल जो मेंटर होते हैं जिनका चेहरा देख के आप जाते हैं बैच के अंदर, वो नहीं मिलते हैं। बट इस ग्रुप में मैं मिलूंगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि अपना टेलीग्राम का एक ही ग्रुप होता है, एक बैच है तो एक ही ग्रुप होगा। अब एफकेट है तो एफकेट का एक ही ग्रुप होगा और उसमें मैं हूँगा। ओके, ओनर मैं ही हूँगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। किसी बच्चे का कोई डाउट है, पहली बात तो ये देखो आपके 5 दिन के बाद में ना 24/7 इसमें चैट ऑन रहती है, कोई भी चैट कर सकता है, ठीक है। आप डाउट्स वगैरह क्वेरीज वगैरह कुछ भी शेयर कर सकते हो। रेस्ट मैं भी आपके हर टाइम अवेलेबल रहूंगा, जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आपके लिए सोल्व करने के लिए रहूंगा, ठीक है ना। आप खुद में भी इंटरेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे के भी डाउट क्या कर सकते हो भाई, सोल्व कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ा इसका फीचर है। दूसरा देखो, किसी को मान लो कुछ पर्सनल इशू हो तो ये जो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर होते हैं ना, तो उनके ऊपर ऐसा मान लो एक तरीके का टैग है, तो वो अगर टेलीग्राम पे वापस पर्सनली टेक्स्ट कर रहे हैं तो उनका मैं मैसेज होता है सबसे पहले देखता हूँ। एंड डेफिनेटली आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा हमेशा मेरी तरफ से, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी आपको इग्नोर करूंगा, ठीक है ना। ओके, प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही वैसे भी।
आपके जैसे मैथ्स वगैरह के बाद में आपको शीट्स वगैरह लास्ट में एंड में मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। 5 आपकी फेस टू फेस गूगल मीट्स वगैरह भी होगी, जिसमें अपन स्ट्रेटेजी इंटरेक्शन वगैरह ये सब भी करेंगे। बाकी जितने भी आपके बेसिक फीचर्स होते हैं बैच के, वो सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा जो फीचर है ना वो है गाइडेंस। आप कहीं पे भी जाते हो ना भाई पढ़ने, वहां पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ। पढ़ाना तो भाई सबका फीचर है ही, मैं गाइड भी करता हूँ। गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको आगे कवर करना है, कैसे आपको पुश करना है, हर एक चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। वही क्या होती है सबसे बड़ा फीचर है हमारे बैच की, ठीक है ना। ओके, एंड यू ऑल नो कि भाई जहाँ पे आपको एयर वन अगर गाइड करें तो डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है ना। द ओनली थिंग इज इस बैच में ज्वाइन करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है भाई। रिक्वेस्ट क्या है, हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा, ठीक है ना। अब ये बैच का एडमिशन आज स्टार्ट होगा, याद रखना कितने बजे, 19 आवर्स पे। 19 आवर्स पे इसका एडमिशन स्टार्ट होगा, मतलब 7 PM पे फिक्स, ठीक है ना। अभी आपको ये शो नहीं होगा, अब कैसे एडमिशन लेना उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा। तो 7 PM टाइम लॉक कर लेना भाई, इसी टाइम आपका ओपन होगा, और ये आपके एक बार और ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो। लेट मी टेल यू, ये बैच ज्वाइन करने के बाद में यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट, ठीक है ना। आप जितने भी बैच आज तक ज्वाइन किए, एक बार ये ज्वाइन करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड डेफिनेटली ये जो मैं ऊपर 500 रिजल्ट बता रहा हूँ ना, इसकी भी मैं रियलिटी बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपके ऐसे हवा में नहीं बोलता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, मैं हर चीज़ आप जेन्युइन रखना चाहता हूँ आगे ना। उसी हमारा जो पिछला बैच था उसमें लगभग आपके 100 से 150 सीट्स ही थी, हमने इतनी सीट रखी थी, 100 के अराउंड ही सीट रखी थी उस पिछले वाले में। ओके, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती है। तो अब 100 थी, तो ऐसा नहीं है कि भाई 500 हमने रिजल्ट दिए हैं। 500 इसमें से आपके 300 से 400 रिजल्ट ना, 300 400 या 400 से भी थोड़ा ज्यादा, वो आपके वाईटी से भी है भाई, ठीक है ना, वो आपके वाईटी से भी है। ओके, तो मतलब बैच में हमने 80% दिया, बाकी का रिजल्ट ना आपका वाईटी के है। तो जो है वो हम बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 500 है तो 500 मेरा है, सारा का सारा बैच है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रियलिटी है वही बताऊंगा मैं, और हर टाइम आपके लास्ट डे तक यही आपको जेन्युइननेस दिखेगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आपको जो स्पेशल फीचर है ना भाई, वही यही है, ठीक है ना। आपको हमेशा ऑनेस्टी दिखेगी हर एक चीज में। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप परचेज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके भाई परचेज करने के। अब देखो, आप तीन कंडीशन में हो सकते हैं, तीन सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है आप iOS यूजर हो सकता है आप एंड्रॉइड यूजर हो सकता है आप लैपटॉप यूजर हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर देखो आप एंड्रॉइड यूजर हो, आपको जाना है भाई कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना है। क्या लिखना है, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। स्पेलिंग सही लिख लेना भाई, ओके, गलत मत लिखना वरना कुछ और खुल जाएगा ठीक है। तो ये प्ले स्टोर पे लिखना और एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इसमें लॉगिन वगैरह करना और अंदर आ जाना। फिर आप कोर्सेज सेक्शन के अंदर जाना, यहाँ से इसमें नीचे स्वाइप करोगे तो आपको ये बैटल एक्सेस बैच दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, ये 7 PM पे दिखेगा, ध्यान रखना 7 PM पे आज, ठीक है ना। उसके बाद में परचेज कर सकते हो, इसके बाद में आप इसको खोल के परचेज कर सकते हो। इसके बाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद में ना जैसे आप कंटेंट पे जाओगे तो आपको एक लिंक पॉपअप होगी, उस लिंक से डायरेक्टली आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ओके, एंड थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर किसी कोई लिंक नहीं शो होती है, किसी ग्लिच के कारण नहीं शो होती है, तो उसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये ज्वाइन कर लेते हो ना, तो समझ जाना आपका काम खत्म है। उसके बाद में वेट करो, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक दिन का वेट करना, कल मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करके रखना। यहाँ पे मैं सारी आपको डिटेल है, मतलब जिसको जो इश्यू होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट मी हियर ऑल्सो, ठीक है ना। बट एक दिन का वेट करना, अगर मैं नहीं करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के साथ किसी का रह गया है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप लैपटॉप या iOS यूजर हो, ओके, लैपटॉप iOS यूजर हो, तो आपको क्या सर्च करना, आपको सर्च करना है भाई, क्या करना है, वेब पे जाके जर्नी वेब पे करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी .in, है ना, बिना स्पेस की। ये वेबसाइट सर्च करना, वेबसाइट खुलेगी। फिर आप नीचे स्वाइप करोगे तो व्यू ऑनगोइंग कोर्सेज में, ये व्यू कोर्स पे जाना, बैटल एक्सेस में, फिर ये खुलेगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, लॉगिन वगैरह करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब आप लैपटॉप से ना हमेशा यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मतलब लैपटॉप से भी क्लासेस देख सकते हो। वही iOS यूजर है, iOS यूजर ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बार। iOS यूजर को खरीदना तो भाई ऐसे ही है, ठीक है ना। बैच खरीदना कहाँ से है, इसी वेबसाइट से जाके खरीदना है। आप जब इसके अंदर एंटर कर जाओगे ना, इसके बाद में जो iOS की जो एप्लीकेशन है ना, वो इसके अंदर मिलेगी आपको, यहाँ पे आने के बाद में मिलेगी आपको, एक्सटर्नल में क्योंकि वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो यहाँ पे आने के बाद में मिलेगी। मतलब परचेज कहाँ से करना है, वेबसाइट से करना है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी,
बैच आपका कमेंस होगा उससे 4-5 दिन पहले मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आईएएस वालों को भी एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो भाई, परचेज कर सकते हो। जैसे इसके अंदर पहुंच जाओ, समझो काम खत्म, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, एंड वन मोर थिंग भाई, लिमिटेड सीट्स रहेगी। मैंने अभी बताया हम लिमिटेड सीट्स ही लेते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है ना। मैं लिमिटेड ही गाइड करता हूँ, लिमिटेड स्टूडेंट को ही गाइड कर सकता हूँ। मान लो मैं 500 1000 स्टूडेंट लेने को ले सकता हूँ, है ना। बट उसमें वही है यार, गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, वो तो वही बात हो गई ना। जैसे आपके गवर्नमेंट बसेस क्या करती है, भरती है एकदम खतरनाक तरीके से, लोगों को भरती है, बट उसमें क्वालिटी नहीं मिल रही है ना, क्वालिटी नहीं मिलती है। तो वही बात है, हम क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लिमिटेड सीट्स लेते हैं, ठीक है। अगर अब बात करते हैं भाई, जिनके मार्क्स लो है वो क्या एसएसबी देने जाए। नाउ ये बात जिनकी भी है, जैसे मान लो अभी 140 कट ऑफ गया है इस बार, पता है 140 कट ऑफ, देखो मैंने प्रेडिक्ट किया था आपके 125 130 के राउंड, एंड कट ऑफ गया 140 के राउंड, है ना। अब ऑब्वियसली जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो कट ऑफ नहीं गए, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना, ओके। एंड बाकी टीचर्स तो मेरे से भी कम कट ऑफ बता रहे थे तो 140 कट ऑफ गया है। अब ये कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब पता है आपको क्या है, एक्चुअली इस बार ना नॉर्मलाइजेशन भर भर के की है। बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, फर्स्ट डे वालों के 20-20 नंबर से मार्क्स बढ़ रहे हैं, और सेकंड डे वालों के, मैंने क्या बोला था, नंबर घटेंगे भाई, घट गए उनके नंबर। इस नॉर्मलाइजेशन के कारण ये कट ऑफ क्या किया उन्होंने, मेंटेन किया इस बार, ठीक है ना। अब मान लो किसी के नंबर आए 141, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार से पिछली बार, है ना, आपके मतलब पहले पुराने एफकेट की बात है, दो स्टूडेंट मेरे को याद है, एक स्टूडेंट का स्कोर था 141 पॉइंट समथिंग था, और एक स्टूडेंट था जिसका स्कोर था 145 पॉइंट समथिंग। मतलब ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अब वो उसकी कट ऑफ के हिसाब से है। मेरे को इतना याद है कि एक स्टूडेंट का क्या था, जो कट ऑफ थी उसके 1-2 नंबर ज्यादा था, और दूसरे स्टूडेंट का आपका 5-6 नंबर ज्यादा था, मेरे को इतना याद है, ठीक है ना। अब उस टाइम का कट ऑफ समथिंग अराउंड आई थिंक 125 या 130 के अराउंड समथिंग था, ठीक है। तो इतना कट ऑफ गया था, और उनका स्कोर ऐसे आ रहा था, कुछ ऐसा रेस्पेक्ट में आ रहा था। एंड लेट मी टेल यू, दे बोथ आर इन एकेडमी, दे बोथ आर इन एकेडमी। आपको बिलीव नहीं है तो भाई मैं उनसे इंट्रोड्यूस भी करवा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। वो दोनों के दोनों भाई एकेडमी में, ठीक है ना। ना उसका रीजन क्या था पता है आपको, उसका रीजन था एएफएसबी। उन्होंने एएफएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ना, तो आई विल से कि भाई एएफएसबी में अच्छा परफॉर्म करो। अच्छा, इनमें से एक क्या थी, फीमेल कैंडिडेट थी शायद, ये थी यार ये थी, दोनों में से एक आपकी फीमेल कैंडिडेट थी, ये भी बता देता हूँ। तो उन्होंने भाई एएफएसबी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था, और एएफएसबी में काफी अच्छा उनका स्कोर आया था, इसीलिए वो एकेडमी में। तो आई विल से कि भाई कोई भी अगर आपको ये बोलता है ना कि भाई बहुत कम स्कोर है, बहुत कम स्कोर है, तो अगर भाई दम है ना, आप में अगर दम है, तो एएफएसबी को मास्टर करो, ठीक है ना। एएफएसबी को मास्टर कर लोगे ना, अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरिट इन होने से, ओके। एंड ये सोच के तो भाई कोई एएफएसबी छोड़ना ही मत कि मैं रिपीटर बन जाऊंगा। यार देखो, अगर आपको रिकमेंडेशन मिल गई ना, रिपीटर तो एक दिन आप बनने ही बनने हो, अगर रिकमेंडेशन लग गई ना, तो ऐसे समझ लो आप बहुत ऊपर की जगह पे पहुंच चुके हो। मेरिट आउट होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रिकमेंडेशन लग गई ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। बट वहीं अगर मान लो आप ये वाला एएफएस भी नहीं दोगे, अगला वाला दोगे, तो डेफिनेटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप पिछले वाले में क्यों नहीं है। अगर आपका क्लियर हो गया, आप बोलोगे नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ, तो वही देखो एक ड्रॉबैक आ गया वापस कि भाई इस बंदे से पहली बार में एफकेट ही नहीं निकला, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करना यार, देने जाना, बट आई विल से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये दिमाग से निकाल दो कि 30 नंबर ज्यादा होते हैं, 20 नंबर ज्यादा होते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके कट ऑफ से 20-20 30-30 नंबर ज्यादा है, फिर भी वो मेरिट आउट हो गए, ठीक है ना, इसी सेम मेरिट लिस्ट के अंदर। रीजन क्या था, एएफएसबी स्कोर काफी लो था, काफी ज्यादा लो। तो अभी डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि आप यहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हो। तो आपका स्कोर कितना भी लो हो भाई, अच्छे से प्रिपेयर करके एएफएसबी देने जरूर जाना, क्योंकि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है ना, ओके। तो एएफएसबी देने सबको जाना है। अब एएफएसबी के लिए भी देखो आपका फ्री बैच आ रहा है, ये कोई पैड बैच नहीं है, फ्री बैच आने वाला आपका एएफएसबी एसएसबी के लिए। ये आपके इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा, जैसे ही आपका सीडीएस एनडी आता है रिजल्ट, तो उसी के साथ में आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर मस्त एकदम बेस्ट तरीके से आपको प्रिपेयर करवाऊंगा इस बार, और ज्यादा आपका क्या होगा, लेवल अप होगा भाई, ठीक है ना। एंड कोई भी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो भाई, 20,000 जाओ, 30,000 जाओ, 40,000 जाओ, जितना जाना आपको जाना है जाओ, बट ये वाला बैच देख के जाना भाई। मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि मैं जो इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा ना, कंटेंट जो आपको पढ़ाएगा, जो चीजें आपको समझाएगा, जो दिमाग में आपके घुसाएगा चीजें, लेट मी टेल यू, कितनी भी महंगी कोचिंग के अंदर चले जाना, आप पहली बार में वो चीजें कैच ही नहीं कर पाओगे वहां पे।
एंड दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है ना। इवन अगर आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करते हो, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी मैं ये करता हूँ। तो आप फ्री, आपको यहाँ पे ग्रुप भी मिलेगा, उस ग्रुप से बहुत से बच्चे ना बार बार रिकमेंड हुए हैं, बार बार। मैंने आपको काफी बार स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, ठीक है ना, बार बार रिकमेंड हुए, 3 बार, 2 बार, 3 4 4 बार। तो वो उस ग्रुप से ही होते हैं, और वो उस ग्रुप से ही प्रिपेयर करके गए हैं, कोई कोचिंग वगैरह नहीं गए, क्योंकि दे बिलीव्ड मी एंड दे बिलीव्ड इन देयर देमसेल्फ। खुद में बिलीव रखोगे और भाई मेरे में बिलीव रखोगे तो डेफिनेटली कर लोगे। बस राइट चीजों को राइट वे में करना सीखो। ये यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिलेगा एसएसबी एएफएसबी के बारे में, और बहुत सी गलत चीजें भी मिलेगी, ठीक है ना। सही चीजें पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके, मैंने जब एसएसबी एएफएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम मैं रिकमेंड हुआ तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं सही चीजें पकड़ रहा था स्टार्टिंग से, ठीक है ना। ओके, तो बेस्ट प्रिपेयर करके जाना भाई। हर एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा एएफएसबी के अंदर, और बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और बेस्ट वे से आपको क्या पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ओके, इसके बारे में जैसे ही आपका बैच आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। एंड फाइनली, जो एनडीसीडीएस के बैच की भाई वेट कर रहे हैं, तो 2 दिन से एक्स्ट्रा वेट हो गया यार। 20 सितंबर लॉक द डेट, इसी दिन आपका क्या आ रहा है भाई, ये बैच आ रहा है, ठीक है ना। 8 परसूट्स, ओके। ये 1 मेंबर अभी ओनर ही है, मतलब मैं ही हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तभी ये आपका बैच शो होगा, आप परचेज कर सकते हो अगेन वहीं से। इसके बारे में अगेन मैं बाद में बात करूंगा। ये काफी बच्चे मेरे को टेक्स्ट कर रहे थे बार बार, इसलिए मैंने बस बताया कि ये कब आएगा, ठीक है ना। ये अचानक से आपका एफकेट रिजल्ट आ गया, इसके कारण इसको क्या करना पड़ा, 2 दिन से लेट करना पड़ेगा। तो 2 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, आपका एनडीए एंड सीडीएस के लिए एडमिशन ओपन होंगे फॉर 8 परसूट्स, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लेना, ओके। एंड फाइनली यू कैन ज्वाइन मी हियर द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहीं पे मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपको पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करके। एंड टाइम ध्यान रखना भाई, 7 PM। फाइनली वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड, यार काफी बच्चे हैं जो इस बार ना क्लियर नहीं कर पाए, है ना। ऐसे भी बच्चे हैं यार। एंड मैंने ऐसा भी बोला था आपके टेलीग्राम के अंदर, अगर आपने क्लियर नहीं किया तो भी मेरे को टेक्स्ट करना है, काफी बच्चों ने किया भी। एंड सम वोट दे आर फीलिंग गुड नाउ। नाउ सी यार, फेलियर एक लाइफ का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप फेल कैसे करते हो। सपोज करो आपने 2 एफकेट आपने फेल किया, 1 फेल किया, उससे पुराना वाला भी आपने फेल किया। अगर मान लो इसमें आपका स्कोर कट ऑफ से मान लो 10 कम था, और इसमें स्कोर मान लो आपका 20 कम था, तो डेफिनेटली आप गलत वे में जा रहे हो। और मान लो इसमें आपका स्कोर 20 नंबर कम था और इसमें आपके 10 नंबर कम है, तो डेफिनेटली आप अच्छा फेल कर रहे हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गुड फेलियर, ओके। तो अगर आपका गुड फेलियर है ना, तो दिक्कत की बात नहीं है भाई, नेक्स्ट वाले में आप डेफिनेटली बना लोगे, क्योंकि आप राइट वे में जा रहे हो। आपको हार नहीं माननी है भाई, क्योंकि आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, डिफेंस एस्पिरेंट कभी भी हार नहीं मानता है। अगर हार मान लोगे तो काम कैसे चलेगा। हैव यू एवर लिसन की भाई, काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, 4 4 5 5 बार रिकमेंड होते हैं, वो हर बार मेडिकल में आउट हो जाते हैं या मेरिट आउट हो जाते हैं। तो मेडिकल वाली जो प्रोसीजर होती है ना भाई, बार बार एएमबी वगैरह में जाना, 10 दिन 15 15 दिन उनके अंदर गुजारना, बहुत डिफिकल्ट होता है। जिंदगी में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बट घबराना नहीं है, जो टिका रहेगा ना वही जाएगा भाई एकेडमी, ठीक है ना। हर किसी के बस की बात नहीं है, आपको टिके रहना है यहाँ पे, अपने लिए जगह बनानी है यहाँ पे आपको, हार नहीं माननी है भाई। इस बार भी मैं आपको वाईटी पे वही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इवन मोर इम्प्रूव्ड एंड और ज्यादा बेटर कंटेंट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। चाहे कोई सा भी चैनल चेक कर लेना, आपको जेई पे सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा, चाहे एफकेट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो। बस पढ़ने की चाह बनाओ यार, टारगेट्स स्टार्टिंग से फॉलो करना स्टार्ट करो, हर एक चीज फॉलो करना स्टार्ट करो। लास्ट में आप सिर्फ वन शॉट के पीछे भागोगे तो वो डेफिनेटली आपको बैकफायर कर सकता है। आप मैथ्स की सीरीज कर रहे हो, वाईटी के ऊपर पूरी करवा रखी है मैंने, हर एक लेक्चर उसका फॉलो करो, हर एक चीज को फॉलो करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। गाइडेंस मैं दूंगा आपको, टारगेट्स मैं दूंगा, कंटेंट मैं आपको दूंगा, हर एक चीज दे रहा हूं, आपको बस पढ़ना है भाई, ठीक है। और फेलियर से डरो मत, फेलियर को ऐसा फेयरवेल दो कि भाई, ऐसा फेलियर हो, ऐसा आपका फेयरवेल होना चाहिए कि फेलियर, ये जो फेलियर है ये भी भाई झुक जाए आपके आगे, ठीक है ना। ऐसा रोबस्ट आपका कमबैक होना चाहिए, कमबैक आपका बहुत खतरनाक होना चाहिए। सो एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो सामने चाहे चिपका लेना, अगर आप फेल हुए तो एक चीज आपकी जो बेंच है उसके ऊपर होना चाहिए, कम बैक एंड कम बैक स्ट्रोंगर। आपको कम बैक करना है, और एकदम मतलब पूरे जोश के साथ कम बैक करना है, ठीक है ना। ये एफकेट नहीं निकला तो अगला जरूर निकालेंगे भाई, बस पहले दिन से मेहनत करने लग जाना,
ठीक है ना। ओके, सो फाइनली यहीं पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना एंड टाइम ध्यान रखना भाई, 7 PM अगेन लिमिटेड सीट्स रखेंगे यहाँ पे, लिमिटेड ही सीट होती है, लिमिटेड मतलब लिमिटेड। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।